एक श्री समयसार जी ग्रंथ विराजमान है, इसका पूर्ण अधिकार चल रहा है और पूर्ण अधिकार में गाथा नंबर चल रही है हमारी 31। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है, टर्निंग पॉइंट है ये। जो कह रहा था व्यवहार स्तुति करता हूँ, स्तुति करूँ कि नहीं करूँ, उसके एक टर्निंग पॉइंट है। उसे कहते हैं कि तूने वास्तव में स्तुति करी कि नहीं करी। तो जो कहता है मैं स्तुति करूँ या कि नहीं करूँ, उतरे भी पता नहीं है कि तूने स्तुति करी या नहीं करी। तू वास्तविक स्तुति करेगा, निश्चय स्तुति करेगा, तो व्यवहार स्थिति स्वयं होगी। तो भगवान के निकट जाएगा, पूजा पाठ करेगा, सो व्यवहार स्तुति है। ये कब होगी? जब तू भगवान के स्वरूप को जानेगा और अपने स्वरूप को जानेगा। स्वरूप को जाने बिना भक्ति हो नहीं सकती। व्यवहार भक्ति नहीं है, वो तो कहवाई की भक्ति है फिर। तो वास्तव में भक्ति कौन सी है? वास्तव में निश्चय भक्ति है। तो निश्चय भक्ति कैसी होती है? वो भगवान की निश्चय भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं कि निश्चय भक्ति किसे कहते हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं। जो इंद्रिये जुणिता प्राण सहावादियं मुणदीयादं तं खलु जिदिन्द्रियं ते बढ़ति जेणिच्छिदा साहु। करे इंद्रिय ज्ञान स्वभावरू अधिक जाने आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन भासे जितेंद्रिय उन्हीं को। बड़ा मज़ा आता है गाथा गुनगुनाओ ना। दिन में गुनगुनाते रहो, बड़ा आनंद आता है गाथा को। हर बार गुनगुनाओगे तो नया अर्थ निकलेगा इसके अंदर से, इसी गाथा के अंदर से हर बार नई बात आएगी निकल के इसके अंदर से। इस गाथा में आचार्य देव कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आदेश कह रहे? कर माने आदेशात्मक वचन है। कर, क्या कर? कहना तू इस काम को कर, हैं? रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कह रहे यदि मोक्ष चाहिए तो इस काम को कर। आचार्य देव ऑर्डर करते हैं कर, हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है ना कि काम करना पड़ेगा, कर। तो इस तरह आचार्य देव देते हैं कि यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो ये कर। क्या कर? इंद्रिय जय, इंद्रिय जय कर। इंद्रिय जय कैसे करें? क्या इन्हें विजय प्राप्त करनी है? लड़ाई कर लें, हाथी घोड़े ले आए लड़ने के लिए, हैं? तो जय प्राप्त करें, इस पर विजय प्राप्त करें कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रियों से भिन्न अपने को जान। इंद्रियां मेरी हैं, जो ऐसी तेरी मान्यता अंदर से है, ऐसी मान्यता छोड़ दे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंद्रिय जय। इंद्रिय जय क्या कर? इंद्रिय जय करके ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने आत्मा को भिन्न जान। अपना आत्मा को भिन्न किससे जान? तेरे पास ज्ञान स्वभाव है कि नहीं है? वो ज्ञान स्वभाव इंद्रियों का है कि तेरा है? अभी पानी की टंकी रखी हो ऊपर, तो 5 टंकियाँ लगा दो उसके अंदर, 4-5 तरफ, हैं? और यहाँ से ही पानी आए, वहाँ से ही पानी आए, वहाँ से ही पानी आए, वहाँ से ही पानी आए, हैं? लेकिन सारा पानी है किसका? वो टंकी का पानी है कि वो जो वाटर टैंक भरा हुआ है उसका पानी है? वाटर टैंक भरा हुआ उसका पानी है। हाँ, अभी इंद्रियों में से यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। ये इन इंद्रियों में से निकल रहा है कि अंदर जो तेरा ज्ञान का टैंक भरा हुआ है वहाँ से निकल रहा है? जो ज्ञान का टैंक भरा हुआ है वहाँ से निकल रहा है। हाँ, ये नहीं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं बचता। जो तेरे ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है वहाँ से ज्ञान आता है। तो टोटल में लिखा है कि इस जो ज्ञान का प्रकट अंश है थोड़ा सा, उसके द्वारा उस ज्ञान स्वाभाविक पहचान होती है। ये जो अंश प्रकट है ना, प्रकट से अप्रकट की ओर कैसे बढ़ोगे आप? प्रकट से अप्रकट की ओर। तो प्रकट क्या है? प्रकट है इंद्रिय ज्ञान, और पहुंचना क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान पर। तो प्रकट से अप्रकट की ओर। हाँ, तो अप्रकट कैसा है? वो अप्रकट है, दिखता नहीं है ऐसे, लेकिन तर्क, अनुमान, युक्ति, आगम के द्वारा निर्णय कह सकता है कि यहाँ ऐसा ज्ञान स्वभाव है जिसमें से ज्ञान आ रहा है। निश्चय विषय स्थित साधुजन, जो निश्चय में स्थित साधुजन है, भाषे जितेंद्रिय होने को, उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं। अपना बॉस हो ऑफिस के अंदर, तारीफ कर दे अपनी काम की तो कितना मजा आता है, सारा काम सब सफल जाता है कि हो बहुत बढ़िया भैया, हैं? अपना बॉस हो, कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, कोई समाज हो, तारीफ करे तो कैसा लगता है? बढ़िया। तो ये साधुजन उसकी तारीफ करते हैं। अब साधुजनों की तारीफ चाहिए, भगवान की तारीफ चाहिए, तो क्या काम कर कि ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने को आत्मजान। समझ आया? और अब भगवान की तारीफ नहीं चाहिए हो, इन मिथ्या दृष्टियों की मोहियों की तारीफ चाहिए हो, संसार चाहिए हो, तो वैसे काम कर।
फिर तो जो चल रहा है चलता रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे चलता रहने दे। ये घड़े गाता गुनगुनाओ, याद कर लो इन गाथाओं को, और दिन में जैसे गाने गुनगुनाते हैं ना तो ऐसे गुनगुनाया करो गाथाओं को। करे इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव रूप, अधिक जाने आत्म को, निश्चय विषय स्थित साधु जन भासे, जितेंद्रिय उन्हीं को। अब याद करा करो भैया, नहीं मुझे याद करनी पड़ेगी यहाँ पर, हैं इसको एकदम ध्यान से पढ़ो ना एक बार, तो वैसे याद हो जाती है, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती याद करने की, बहुत जोड़ लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये तो अंदर रुचि का विषय है, रुचि को विषय को याद नहीं करना पड़ता, याद हो जाता है जो रुचि का विषय होता है। जो रुचि के देखने के तरीके हैं, अरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाती हैं एकदम। भाई इतनी सुंदर गाथा मेरे लिए भगवान ने लिखी, भगवान ने मेरे लिए संदेश भेजा, आचार्य सीमंदर भगवान का संदेश आचार्य कुंद के पास आया, कुंदाचार्य ने लिख दिया और मेरे पास तक आ गया यहाँ तक। 6 महीने तक होली जली शास्त्रों की, इस समय सार बच गया। 6 महीने होली जली, पुण्यनुसार नियम सार बच गए, 6 महीने होली जली, फिर भी इतने शास्त्र बच गए। किसके लिए? मेरा महाभाग्य उदय आ रहा था, इसलिए बचे। कौन बचा के लाया? मेरे महाभाग्य उदय बचा के लाया। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है, उन्हें जो निश्चय में से साधु हैं वे वास्तव में, खलु शब्द दिया, वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं, वे जितेंद्रिय हैं। कोई नमक छोड़ दे, हरी छोड़ दे, उससे जितेंद्रिय नहीं होता, इनसे भिन्न जानने से जितेंद्रिय होता है। यहाँ पर जो त्रिकाल स्वभावी एक ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जो परिणमता नहीं है, परिणामों से भिन्न, उसकी बात नहीं है। यहाँ परिणाम में परिणमते आत्मा की बात है, जो उत्पाद ध्रुव में युक्त है उसकी आत्मा, उस आत्मा की बात है। ठीक है, करेगा कौन? वो त्रिकाल स्वभावी आत्मा जो अंदर बैठा है, एक परमात्मा अखंड, वो कभी कुछ नहीं करता। लेकिन जब कहते हैं कर, तो व्यवहार से कहते हैं उसको कर। क्या कर? कि जैसे तू पर का कार्य करता है, ऐसे तू अपना कार्य कर। समझ में आ गया? भारी पड़ गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एक त्रिकाल अखंड आत्मा बैठा है, जो कभी कुछ करता ही नहीं है, पर्याय में जाता ही नहीं है, यहाँ उस आत्मा की बात नहीं है। त्रिकाल शुद्ध बुद्ध नियम सारजी वाले आत्मा की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ प्रणमते हुए आत्मा की बात है। और प्रणम में क्या कर कि तो अपने ज्ञान स्वभाव दे ऐसा। अभी पहले इसकी होगी थी, जो मुनि द्रव्य इंद्रिय भावेंद्रिय, प्रणमता आत्मा मैंने प्रमाण का विषय, उत्पाद व ध्रुव युक्त आत्मा। उत्पाद व ध्रुव के 3 पार्ट है ना, एक उत्पाद व और ध्रुव। तो उत्पाद व के अंदर उत्पाद हो रहा, व्यय हो रहा, उत्पाद व हो रहा, व्यय हो रहा। ध्रुव कैसा है? ध्रुव में उत्पाद व हो रहा कि नहीं हो रहा? ध्रुव तो वैसा का वैसा ही है ना। तो यहाँ तो ध्रुव की बात नहीं है, या ध्रुव दृष्टि तो बात है कि ध्रुव की दृष्टि कर, लेकिन कहाँ कर? वो उत्पाद व जो हो रहे उनके अंदर कर। समझ आया? क्योंकि जीव है और जीव अपने को जानता है, दोनों बातों में फर्क है। यदि जीव अपने को सब जानते होते तो मिथ्या दर्शन नाम की चीज नहीं होती। जीव है और जीव अपने को जीव जानता नहीं है, इसका नाम क्या है? इसका नाम मिथ्या दर्शन है, इसका नाम संसार है। संसरती संसार है, संसार में भ्रमण करना, इसका नाम संसार है। भ्रमण क्यों होता है? अपने को भूलकर। जो मुनि द्रव्य इंद्रिय भावेंद्रिय इंद्रिय के विषय पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन है, मुनि है। अब यहाँ पे हमारी बात आई थी कि अनादि अमर्याद रूप परिबंध पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर विभाग हस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक में एक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की परिणता से प्राप्त। यहाँ तक होगी ना बात अपनी? ऐसा लगता है भेद दिखाई नहीं देता, ऐसे कहते हैं एक में एक हो गई हो, अंतरंग में पता नहीं लगता कि कौन मैं हूँ, कौन पर है, कौन क्या है, उसे पता नहीं लगता। ऐसे अज्ञानता का नाम ही मोह है। अब सामने टीवी चल रही है, फिल्म चल रही हो, अब फिल्म के अंदर वो सीन चल रहे हैं, वहाँ सीन चल रहे तो आप कलर हैं कि सीन है? कलर है, वहाँ रंग, नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, अब वो एक व्यक्ति वगैरह बना हुआ, वो व्यक्ति है कि वो रंग है? अब वो रंग 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 के अंदर, अब ज्ञान ने हमारी कल्पना इसके अंदर, ये फलाना है, ये ढुमकाना है, और ज्ञान ने अपना भी कल्पना कर ली, अपना ही बैठ कर उसके अंदर मति कल्पना करके अपना भी राग द्वेष करने लगा उसके अंदर। वो से मारेगा तो सुखी होगा, वो से मारेगा दुखी होगा, और ऐसी कल्पनाएं करके क्या होता रहता है? यहाँ पर बैठा बैठा सुखी दुखी होता रहता है।
वहाँ है क्या? वहाँ तो रंग हैं, और तेरे जो परिणाम हो रहे वे असली हैं। तेरा आगे उसके परिणाम से कौन दुखी है? वो रंग दुखी है कि तू दुखी है? स्वयं दुखी हो रहा। वो है तो हो तो कुछ सामने। ये पुद्गल के रंग और पुद्गल के स्कंद, ये शरीर क्या है? पुद्गल का स्कंद ही तो है। और क्या है? जैसे वहाँ रंग हैं, रंग बन के पिक्चर बन गई वहाँ पर, और इसने कल्पनाएं कर ली इसके अंदर कि भैया ये फलाना है, ढिमकाने हैं, तो ये मोहित तो है इसका। नहीं तो वास्तव में देखो तो वहाँ पर क्या है? वास्तव में देखो तो हमारा रंग है। ऐसे ही यहाँ पर ये शरीर बैठ गया, पुद्गल स्कंद, और सब क्या जुड़ गए? पुद्गल के स्कंद। इन पुद्गल के स्कंदों के अंदर है तो स्कंद पुद्गलों के, और जीव ने कल्पना क्या कर ली कि ये मैं और मेरे। क्या कल्पना कर ली? ये मैं और मेरे। और जब इन्हें जान लिया ये मैं और मेरे, जैसे वहां पिक्चर के अंदर कुछ ना होने पर भी राग द्वेष करता है, ऐसे यहां पर भी कुछ ना होने पर भी राग द्वेष करता है। अब कहने लगे जी वो शरीर अपना तो व्यवहार से है। अरे तू ये बता, व्यवहार से तेरा शरीर कैसे हो गया? निश्चय से तेरा नहीं है, व्यवहार से तेरा हो गया। व्यवहार से कैसे तेरा हो गया? इसलिए स्वामी जी कहते हैं व्यवहार ने हमने झूठी ने। ये तो क्या है, जब जीव समझता है ना, इसे इतना उपदेश दिया तू आत्मा है, जब इतना नहीं समझा, कहना नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तो इसे कहा चलो व्यवहार से तेरा है भाई। नहीं तो व्यवहार की जरूरत नहीं थी कितनी कहने की। और जब व्यवहार खड़ा हुआ तो तीन अनियोग खड़े हुए, फिर चरणानियोग, प्रथमानियोग, कर्णानियोग। यदि जीव इतनी बात समझ जाए कि मैं आत्मा और प्रद्रव्य भिन्न, ये परमाणु है और मैं जीव द्रव्य हूँ, इतनी बात समझ जाए तो इसके मोक्ष ले आने के लिए काफी है। क्या कहा जी? इसके मोक्ष के लिए ये मंत्र है, सूत्र है, इसके मोक्ष जाने के लिए। लेकिन ये नहीं मानता। इसके अनादिकाल का ज्ञान पड़ा हुआ है ना, अनादिकाल का रोग पड़ा हुआ है, तो आराम से थोड़ा जाएगा, इतना आराम से थोड़ा निकल जाएगा अनादिकाल का रोग। तो क्या करा अभी इसको? तो प्रथानियोग पढ़ाया, चरणयोग पढ़ाया, कर्णयोग पढ़ाया। नहीं तो मंत्र तो इतना सा है कि तू कौन है, कि तू आत्मा है। और बाहर में क्या है? बाहर में सारे पुद्गल के रंग और पुद्गल के स्कंद हैं, जिनमें मति कल्पनाएं कर करके, अपनी कल्पनाएं कर करके बुनता रहता है, धुनता रहता है अपने आप को, और राग द्वेष करता रहता है। क्या है बाहर में बताओ? हैं? अभी मरण हो जाए तो दिखता है दूसरे का कि भाई तो कमाया धमाया, इतने करोड़ रुपये इकट्ठे करे, तो राग द्वेष कर रहा, ये ऐसा कर रहा, ये तो चले गए एक सेकंड के अंदर नहीं। आज लगता ही लगता है। भगवान की समोषण की विभूति, दिव्य ध्वनि, इंद्र सेवा कर रहे, तो जरूरत क्या जाने की? इतना मजा आ रहा होगा भगवान को तो रहे वहीं पर ही, इधर बढ़िया सुविधाएं चल रही, भीड़ जुड़ रही है, तारीफ कर रही है, तो भगवान तो वही रहे। एक क्या होता है, सारी विभूति पुद्गल की छोड़ के भगवान कहाँ चले जाते हैं? भगवान सिद्धांत में चले जाते हैं। उसका क्या होता है जो विभूति है कि जो थी वो वही रह जाती है, वो पुद्गल था वो पुद्गल ही रह जाता है। अब इसकी कल्पनाएं हैं, ये हीरा है, ये माणिक है, ये मोती है, ये महल है, वास्तव में क्या है? अब वो विदेश जाते हैं लोग, स्विट्जरलैंड जाएंगे, जापान जाएंगे, फला जाएंगे, वो देखेंगे। तो मैं तो हम तो एक बात कहते हैं, मगर वहाँ डले पत्थर ईंट हैं, इसके अलावा कुछ हो रहा है वहाँ पे? जो डले पत्थर ईंट यहाँ पर है भी वहाँ पर है, उनमें ऐसा विशेष क्या है जो वहाँ देखने जाएं? हम वहाँ जाएंगे देखने के लिए, क्या देखेगा? पुद्गल देखने जाएगा, क्या देखेगा उस पुद्गल के अंदर? तो इसलिए ज़्यादा ना आसक्ति का त्यागी हो गया, ज़्यादा घूमने का, देखने का, फिरने का मन ही नहीं होता। क्या देखेंगे वहाँ पर जाकर? क्या होगा? क्या निकल जाएगा वहाँ से? इसलिए भैया इससे ज़्यादा ज्ञान को फैलावा सही नहीं है। इसमें बहुत बड़े शब्द दिया, मैं तो कल गाता बहुत गा रहा था, ये बहुत नई नई बातें निकलती हैं, बहुत सारी बातें निकलती हैं अंदर से। इधर बहुत शब्द निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से, एक शब्द दिया प्रवीणता इसके अंदर। आचार्य देव का एक एक शब्द को बहुत घोला करो भैया, एक एक शब्द को बहुत घोला करो। और ये जब घोलोगे, जब आप इसको चिंतन करोगे बारंबार बारंबार, प्रवीणता, प्रवीण किसे कहते हैं? अब ये ऑपरेशन के अंदर प्रवीण हो गया, अब ये निपुण हो गया। हाँ, अब ये पुल बनाने में निपुण होगी, ये गाड़ी चलाने में निपुण होगी। अब जो गाड़ी चलाने निपुण हो जाता है, शुरू में तो सोचना पड़ता है उसको, भैया ऐसे ना गेट लग जाए, ऐसा लग जाए। जब निपुण हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? फिर सोचना नहीं पड़ता, फिर उसे सोचना नहीं पड़ता उसको कि कौन बराबर से आ रहा है, कौन ऐसे निकल गया है, क्या आ रहा है, क्यों, क्या हो गया उसको। अब वो निपुण हो गया उसके अंदर। लेकिन निपुण हुआ है, ऐसे घर बैठे निपुण नहीं हो गया है। उसने क्या करा है? उसने सीखा है, और सीख करके क्या हुआ? सीख करके निपुण हुआ है। यहाँ पे मोक्ष मार्ग में कौन निपुण है? जिसको भेदाभ्यास है।
कैसा भेदाभ्यास है? निर्मल भेद का अभ्यास है। अभ्यास कैसे है? जहां भेद है उसका अभ्यास है। ये वज्र की दीवार है दो चीजों के अंदर। एक अभाव पढ़ा था आपने, चार अभाव पढ़े थे। बताओ क्या नाम है चार अभाव के सिद्धांत प्रवेशिका के अंदर? बताओ भाई, चार अभाव कौन से? नहीं, ये तो नियम साजी के 5 भाव हैं। ओदय को औपचारिक परिणामिक, वो तो उसके हैं। ये ओदय को औपचारिक क्षायिक और परिणामिक, तो नियम साजी के 5 भाव हैं, जी के 5 भाव। इनकी बात नहीं चल रही। हम तो भाव नहीं पूछ रहे, हम अभाव पूछ रहे हैं। बढ़िया, याद आ गया। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव और याद करो भाई। ये असल में क्या है, देखो मैं बताऊं, जितना ज़्यादा था वो सब नष्ट हो गया, लेकिन जितना बचा है ना उतना तो इम्पोर्टेंट बचा हुआ है, और उतना तो बहुत जरूरी वाला बचा हुआ है। इसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जितना बचा हुआ है इतना तो याद होना ही चाहिए। जितना बता दिया ना, बहुत ज़्यादा नहीं, कोर्स नहीं है, इतना तो याद होना ही चाहिए। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव। हाँ, प्राग भाव माने पूर्व की पर्याय वर्तमान में कुछ नहीं करेगी, इसका नाम प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव माने वर्तमान की पर्याय भविष्य की पर्याय वर्तमान में कुछ नहीं करेगी, इसका नाम प्रध्वंसा भाव। अन्योन्य भाव माने पुद्गल द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करेगा, इसका नाम है अन्योन्य भाव। और अत्यंत भाव माने समस्त द्रव्य एक दूसरे का कुछ नहीं करते, इसका नाम है अत्यंत भाव। समझ में आया? अत्यंत भाव है भाई साहब, अत्यंत भाव है। झूम के नाच लो, ऐसी बात है। हैं, एक बार तो बच जाए, नाचो गाओ। अरे क्या मस्ती की बात बताई कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश करता ही नहीं है, कुछ बिगाड़ता ही नहीं है। वज्र की दीवार बीच में है। वहां आलू के जीव के अंदर अनंत निगोदिया जीव बैठे हों तो एक जीव दूसरे जीव में प्रवेश नहीं करता, दोनों के दोनों अपने में सत्ता लिए बैठे रहते हैं, प्रवेश नहीं। और मजी बात सुनो, इस निगोदिया जीव के अनंत कर्म परमाणु साथ में लगे हुए, इस निगोदिया जीव के अनंत परमाणु साथ में लगे हुए। अरे कर्म परमाणु आपस में मिक्स नहीं होते, जिसके जहां हैं जो हैं वही रहते हैं। इतनी बढ़िया नेटवर्क की व्यवस्था है। टीवी के अंदर चैनल आते हैं इतने, पहले तो एक ही आता था, अब तो हजारों लाखों की व्यवस्था हो गई है। अब इतने हजारों लाखों चैनल उस तार के अंदर ही, उस तार के अंदर लाखों चैनल है कि नहीं है? उस तार के अंदर चैनल कितने चैनल हैं कि लाखों चैनल उस तार के अंदर है, और मिक्स नहीं होते आपस में। बताओ, एक चैनल का, टीवी का चैनल दूसरे टीवी चैनल मिक्स हो जाएगा वहां पर? इस फोन के अंदर कितने फोन को सारी कॉल घूम रही दुनिया की, पूरे दिन चलती रहती हैं, तो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं क्या? नहीं। अरे कैसा भैया अखंड सिद्धांत जैन धर्म का है, अत्यंत भाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता ही नहीं है, इसका नाम अत्यंत भाव है। जितने विष्कार बनते हैं सब जैन धर्म के सिद्धांतों से बनते हैं। तो बनते कैसे हैं? मिक्सिंग होती ही नहीं है भैया। कहीं ना जीवों की होती, ना कर्म की होती, ना परमाणु की होती, ना पुद्गलों की होती, किसी की मिक्सिंग का कोई सवाल ही नहीं। भेदाभ्यास की प्रवीणता कब होगा? जब बारंबार भेद विज्ञान करेगा। क्या भेद विज्ञान करेगा? मैं ज्ञान स्वभाव न्यारा और ये पुद्गल न्यारा, मैं ज्ञान स्वभाव न्यारा पुद्गल न्यारा, मैं ज्ञान स्वभाव न्यारा पुद्गल न्यारा। जो अनादि काल का मोह चढ़ा हुआ है, भूतड़ा सिर पे चढ़ा हुआ है, जो ये दिखाता है कि तू करता है तू करता है, ये भूतड़ा कैसे उतरेगा? ये भूतड़ा निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से उतरेगा। उतरेगा या नहीं उतरेगा? क्या उतरेगा? उतरेगा। कैसे उतरेगा? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से उतरेगा। हाँ, आत्मस्वभावम प्रभाविन्नम पढ़ा था ना क्लास नंबर 10। आत्मस्वभावम प्रभाविन्नम याद कर लो। एक मंत्र एक दिन के लिए बहुत है। पूरे दिन मस्ती करने के लिए एक मंत्र बहुत है। अब जीवों को तो भूगोल मस्ती आ रही है ना, कि सो जाओ, खा लो, पी लो, ऐसे मस्ती ले रहा है। इसे पता ही नहीं कि यहाँ भी कोई दुनिया चल रही, इसे तो उसी दुनिया में जा रहा। ये ऐसी दुनिया चल रही है यहाँ पर जो आनंद का पार है, सिद्धों की दुनिया है, ये आनंद की दुनिया है, सुखियों की दुनिया है। ये कोई सुखियों की दुनिया भी होती होगी, तो पता भी नहीं है। ऐसे भी सुखी को जीते होंगे, बस अपने कोई थोड़ा बहुत वहाँ मान लिया और वो सुखी मानने लगा।
कह रहे द्रव्य इंद्रियों को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, द्रव्य इंद्रियों से भिन्न अपने जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा कि इसे एक तो भेदाभ्यास में प्रवीण जीव चाहिए। यहाँ पर मोह उतरेगा, अनुभव भी होगा, सम्यक दर्शन भी होगा, मोक्ष भी होगा, सब काम होंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले भेद अभ्यास की प्रवीणता होगी। पहले भेद अभ्यास होगा और जब उसको आनंद आएगा कि अरे तो लॉटरी हाथ लग गई, तो बारंबार बारंबार उसके अंदर प्रवीणता होगी। बारंबार प्रवीणता माने बारंबार भेदाभ्यास करना ही प्रवीणता है। भेदाभ्यास करना और उसको बारंबार बारंबार करे तो वो प्रवीण हो जाता है उसके अंदर। क्या कह रहे हैं, बारंबार भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट। मैं तो वास्तव में एक शब्द करने इतना मजा आता है, आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। क्या शब्द लिखा, अंतरंग में, अंतरंग में प्रकट, अंतरंग में प्रकट। कोई कहे गृहस्थों को प्रकट है कि नहीं है, क्या गृहस्थों को प्रकट है। कोई कहे कि भैया तिरिंचों को प्रकट है कि नहीं है, क्या प्रकट है। कोई कहे नारकियों को, क्या प्रकट है। देवों को, क्या प्रकट है। क्या है, अंतरंग में प्रकट। हमें तो दिखता नहीं है। अरे भैया तो तू इलाज करा अपना, तो समझा भी पढ़ और इलाज करवा, दिखेगा तुझे भी दिखेगा। ऐसा कोई जीव नहीं है जो देख ना सके। अंतरंग में प्रकट, प्रकट है अभी विद्यमान है। स्वामी जी कहते हाजरा हजूर भगवान विद्यमान छे। कौन है अंदर में प्रकट, भगवान प्रकट है। ये ज्ञान स्वभाव नहीं है, ये भगवान है। अभी नीचे लाइन में लास्ट में आएगा, इसकी गाथा की अंतिम लाइन में आएगा कि ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव। देखो लास्ट के लाइन में लिखा हुआ है, इसकी लास्ट के लाइन में लिखा है, लिखा ना, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। लिखा उसके लास्ट में, टीका के लास्ट में लिखा है। हाँ, ज्ञान स्वभाव कौन, ये जो ज्ञान प्रकट हो रहा है कौन है, ये भगवान है। तो भगवान के दर्शन करता है तो भैया तुमने ज्ञान के दर्शन कर। जिस दिन तुमने ज्ञान के दर्शन कर लेगा तो जब भगवान हाजरा हजूर विद्यमान यही नजर आएगा। कौन है भगवान, ये बाहर में भगवान नहीं होते, ये जो ज्ञान स्वभाव यहाँ विराजमान है, विद्यमान है, सोई भगवान है। दुनिया के भगवान तो सबको भक्त बनाए और सबको पावन बनाए, भीख मंगवाएं और पैर दबाएं और बैकुंठ में सेवा कराएं अपनी। जन्नत में जाओ हूरें मिलेंगी हैं, और बैकुंठ में जाओगे वहाँ पैर दबाओगे हैं। सारे धर्म कैसे कैसे लग रहे हैं। और यहाँ जैन धर्म कैसा गजब का धर्म, ये क्या कहे कि भाई तू कौन है, भगवान है। तू नौकर नहीं है, तू भक्त नहीं है, तू भगवान है। अरे कैसी बात सुनकर तो जीव को नाच जाए अंदर में। अरे भगवान ने मुझे भगवान बताया, किसी अरे गहरे नहीं बताया, चलते फिरते ने किसने बताया, भगवान ने भगवान बताया। ये तो झूम के नाचने वाली बात है। और कैसा भगवान बताया कि ज्ञान स्वभाव पकड़, जो अभी हाजर दिख रहा है ना तेरे को, ज्ञान स्वभाव जिसके द्वारा सब काम हो रहे हैं, जिसके बिना कुछ काम नहीं होगा, ये जो भगवान ज्ञान दिख रहा है सो ही भगवान है। अब तो मुझे दिख गया, अब तो मुझे दिखता ही नहीं दिखता। अब भी कुछ सोचना पड़ेगा क्या, यहाँ दिखता है बस। अब सारे काम तेरे सम्यक होंगे, अब तेरी भक्ति सम्यक होगी, अब तेरा पुरुषार्थ सम्यक होगा, अब तेरा अभ्यास सम्यक होगा, अब तेरा छोड़ त्याग सम्यक होगा। अब जितने काम होंगे सब क्या होंगे, सब सम्यक होंगे। अब सम्यक दृष्टि हो गया। क्या बात है, अंतरंग में प्रकट, कहीं यहाँ प्रकट नहीं है, छुपा हुआ नहीं है जो ना दिख सकता हो। आबाल गोपाल सबको दिख रहा है और वही दिख रहा है। ज्ञान स्वभाव के बिना कोई काम संभव ही नहीं है। यदि ज्ञान ना हो, टंकी की वाटर टैंक के अंदर पानी ना हो तो टंकी में से पानी नहीं आएगा। टंकी से पानी आ रहा है, इसमें वाटर टैंक भरा हुआ है। इन इंद्रियों से कब से ज्ञान आ रहा, जब तो पैदा हुए जब से ज्ञान आ रहा कि नहीं आ रहा। बचपन में माता ने मिर्ची चढ़ाई तो एकदम से रोया, मीठा चढ़ाया तो तुम्हें खुश हुआ, तो ये ज्ञान था कि नहीं था, बिल्कुल था। हाँ, तो वहीं से वहां से ज्ञान आ रहा। और ये भी ज्ञान स्वभाव ही है, बूढ़ा हो जाऊंगा मर जाऊंगा तो भी मेरा ज्ञान स्वभाव वही का वही रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है। प्रकट है, प्रकट सबको प्रकट है। कोई जीव लोक के अंदर ऐसा नहीं है जिसे ज्ञान प्रकट ना हो। अंतर में प्रकट क्या शब्द दिया, अति सूक्ष्म। क्या शब्द दिया, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। अति सूक्ष्म। एक तो वो लोहार होता है ना, वो संडासे से उठाता है सामान, अपने कबाड़ उठाता है ना, सब उठा के रखता है इधर उधर,
और एक घड़ी वाला होता है, मुरारी था ना घड़ी वाला, वो मूर्ति, इंदिरा मूर्ति के पीछे। तो क्या करता था वो हम देखते ध्यान से उसको, वो आँख पे लगाएगा वो, और उसको कैसे उठाएगा वो, छोटे था उसको चिमटी से धीरे उठाएगा। चिमटी भी छोटी सी है, और न वो थोड़ा चिमटा लाएगा बड़ा, और संडासी लाएगा उठाने के लिए, कैसे उठाएगा? चिमटी से, लेकिन उठा सकता है, ये बात बराबर है, उठा सकता है, लेकिन विधि है एक उसको उठाने की। अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म कहने का मतलब ये नहीं कि तो पकड़ नहीं सकता, तो उठा नहीं सकता। अति सूक्ष्म कहने का मतलब ध्यान से उठाना पड़ेगा। विद्यमान है, लेकिन कैसे? अत्यंत ध्यान से, बहुत सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता, क्योंकि इंद्रियां स्थूल हैं और आत्मा सूक्ष्म है। इंद्रियां क्या है? स्थूल है, और आत्मा क्या है? अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म। वहां क्या है? इंद्रिया तो स्थूल है, और जो भावेंद्रिय कर्म है अंदर में पड़े हुए वे सूक्ष्म है, और उसके पीछे छुपा हुआ आत्मा वो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। ऐसा अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव को, चैतन्य स्वभाव के, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। चैतन्य स्वभाव जो है, दो चीजें होती हैं, एक होता है जड़, एक होता है चेतन। जितने द्रव्य हैं बाकी सब कौन है? जड़, और मैं कौन हूँ? चेतन। और सुनो मजे की बात, मेरे अलावा जितने अन्य द्रव्य जी द्रव्य हैं, तो मेरे लिए जड़, और मैं अपने लिए चेतन। और सुनो, मेरी जो पर्याय निकल रही हैं, जानने रूप जान रही हैं, ये सब जो अवलंबन करती हैं जड़ का, ये सब जड़, और मैं कौन? मैं चेतन। और सुनो, जो जो पर्याय अपने को भी जान रही है, ये उत्पाद व द्रव्य होते हैं, उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, ये भिन्न, ये जड़, और मैं जो अखंड रहता हूं वो चेतन। भेद विज्ञान की विधियां हैं भैया, जो सब व्याध प्रवीण है वो आनंद आनंद लेता है, मस्ती करता है। अभी गाली दे रहा तो मस्ती करता है, मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान इसको भी जैसा है वैसा झलका रहा है। ऐसा होता है कि कोई गाली दे दे किसी चीज के, सुनाई छोड़ दे, तारीफ सुनाई दे अपनी, जैसा है वैसा। अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के, किसके किसके? चैतन्य स्वभाव के। जड़ स्वभाव नहीं हूं मैं कोई जड़ नहीं बैठा। मैं कौन बैठा? मैं चैतन्य बैठा। हाँ, ये ज्ञान ने, ज्ञान में, ज्ञान को, ज्ञान के लिए, ज्ञान द्वारा, ज्ञान से जाना। पुद्गल का काम तो ज्ञान ने करा ही नहीं है। ज्ञान जड़ रूप कभी हुआ ही नहीं है, होता नहीं। ऐसे मंत्र जैन हमारे भगवान ने भेजे संदेश हमारे लिए कि हे जीव, उन्हें पता था कोई कोई बिरला जीव सुनेगा, कोई बिरला समझेगा, उन्हें ही पता थी ये बात, फिर भी उस बिरले जीव के लिए ही भेजा। कहना जा बेटा, जो बिरला सुनेगा उसके लिए ही है, बाकी दुनिया छाछ भरमावे। दुनिया सब मट्ठा पी के मस्ती मरेगी, तो मक्खन खा है। बिरला हो सो माखन पाया, जगत छाछ भरमाया। स्वामी के टाइम में भजन गा रहे थे, स्वामी जी गा रहे थे खुद, बिरला हो सो माखन खाया, जगत छाछ भरमाया। स्वामी जी का बहुत बढ़िया भजन था ये। गुजराती में है। अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। सर्वथा क्या करा? अपने से अलग किया, मतलब अपने को ज्ञान स्वभाव जाना। सो कहते हैं इसने इनको अलग किया। मक्खन को मट्ठे से अलग किया, मक्खन से घी को अलग किया, गोले को छिलके से अलग किया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आराम से, कितनी आराम से आसान की विधियां हैं। केला लाते हो और छीलते हो, खा लेते हो, और छिलका खा देते हो, कितनी आसान विधि है। अब केला मिलता है तो छिलके के साथ ही मिलता है, बगैर छिलके केला मिलता नहीं है। हाँ, मिलता नहीं है। ऐसे यहाँ पर जो जीव है वो इंद्रियों के साथ ही पाया जाता है, लेकिन विधि क्या है कि इंद्रियों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव जाना, सो इंद्रियों से भिन्न करना हो गया। अब मैं चैतन्य स्वभाव का आनंद ले लिया। कितना सा काम ही मोह का भाव करने का। मोह तो कहता है भाई तू मुझे पोसता है, पालता है, इसलिए मैं हूँ। जिस दिन तू मुझे पोलना पासना बंद कर देगा, मैं इतना इज्जतदार आदमी हूँ कि जिस दिन तूने मेरे से निगाह मोड़ी मैं तुरंत चला जाऊंगा। मोह कहता है कि तू मुझे बेइज्जती पसंद नहीं है, तूने अगर मेरी बेइज्जती कर दी तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। वो तू मुझे इज्जत करता है, तू मुझे पालता है, तू मेरा ध्यान रखता है, तो मैं बैठा रहता हूँ। और जिस दिन तूने मेरी थोड़ी बेइज्जती करी, मेरी ध्यान देना बंद करा, तो ही चला जाऊंगा। अब जिस जीव ने अपने पर ध्यान देना शुरू करा, इन द्रव्य इंद्रियों के ऊपर, इन भावों पर ध्यान देना बंद करा,
तो ही मुंह कहता है मेरी तो बेइज्जती होगी, अब मैं चलता हूँ। बहुत इज्जतदार है मोह, ये कर्म बहुत न्यायवान है, ये कोई कुछ नहीं कहते। तो जीव जबरदस्ती माथा पढ़ाई करता है अपने को नहीं जान करके, अपने से अलग किया। सो वह द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। अब ये लाइनें तो हैं 4, ये अभ्यास इंद्रिय बहुत है। सारा संसार यहीं खड़ा हुआ है, सारा संसार यहीं खड़ा हुआ है। मैं इंद्रिय हूँ, इंद्रिया पुष्ट रहे हैं, मैं अच्छा हूँ, शरीर अच्छा है, उसका शरीर ऐसा है। अब तो टैटू बनवा रहे हाथों पैरों के ऊपर, पता नहीं क्या टैटू बनवा के खुश हो रहे हैं। बालों को ऐसा काट दो, ऐसा कर दो, आंखों को ऐसा सजा दो, ऐसा चश्मा लगाओ, ऐसा रूप रंग कर दो, ऐसे कपड़े पहन लो। अभी द्रव्य इंद्रिय के चक्कर में कितना फैलाव है इन विषयों का, सबका कितना फैलाव इन द्रव्य इंद्रियों का। पुद्गल को सजा रहे हैं भैया, पुद्गल को। हाँ, जड़ को सजा, मुर्दे को सजा रहा है। देखो मुर्दा हो, मुर्दे सजाए तो क्या कहोगे उसको? मुर्दे के लिए लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, नील पॉलिश लगाओ, मुर्दे को नहलाओ साबुन से, हैं? क्या कुछ लगता है क्या उसमें? हैं? रात दीना में दास होए कर, सेवा तन कर कीनी, सो तन मेरे काम न आयो, भूल रयो नींद मेरी। 2 बड़े भेद हैं आचार्य ने, 2 भेद बताए, एक जड़ और एक चेतन। इंद्रियां हैं तो जड़ हैं, और तू कौन है? तू चेतन है। ऐसा पुद्गल को सजा रहा है जिसमें भगवान निवास करते हैं। हाँ, भगवान को नहीं देख रहा, और जब भगवान विराज उनको नहीं देख रहा। हम कोई बड़ा आदमी किसी जगह अंबानी का घर है, वो सजा सजाया होता है नहीं होता, इतना बड़ा आदमी अपने घर को खूब सजा के रखता है। तो ऐसे ही जहाँ भगवान निवास कर रहे हैं, हमने उसको सजा लिया। बड़े ऐसा, मतलब मजे के मंत्र ऐसे जीव पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, सही में बड़ा गजब की बातें हैं। मतलब सुन ले, समझ ले एक बार तो वहाँ आनंद पकड़ जाए, फूट जाए आनंद अंदर सही में। ऐसी मजे की बातें हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, द्रव्येंद्र को जीतना। देखो मैं देखो आगे बढ़ रहा हूँ, अब इतना ज़्यादा खुलासा तो आज नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को खुलासा बहुत करना है इसका, पूरे दिन अभ्यास करना है इसका, कि इंद्रियां मैं हूँ कि नहीं हूँ, इंद्रियों से ज्ञान आ रहा है कि मेरे अंदर से ज्ञान आ रहा है, जहाँ से ज्ञान आ रहा है वो ज्ञानवान पदार्थ कैसा है, असो मैं हूँ, सो मैं हूँ, ऐसा सो हम है ना। वो ज्ञान की नो प्रज्वलित हो रही है, वो मैं। दासो हम रटता हुआ आया प्रभु के पास, दे दर्शत ही मिट गया सोहम रहा प्रकाश, सोहम ध्यावता रह न सका साकार, दास अहम में हो गया। भगवान के पास आया उदास होकर, जगत से उदास होकर कहाँ गया? भगवान के पास। उदास का ऊ हट गया, वहां बना दास, कि भगवान मैं तुम्हारा दास, मैं तुम्हारा दास बनाया। भगवान ने कहा दास वास की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हट गया दे, हैं दा हट गया तो क्या रह गया? जैसा मैं वैसा तू, सो हम, उदासो हम, दासो हम, सो हम। अब भगवान से कह रहा सो हम, जैसे आप वैसा मैं, जैसे आप वैसा मैं। अब सोहम रटता रटता भी सह तो गया हट, और क्या रह गया? सोहम में सह हट गया, क्या रह गया? अहम 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 अहम, मैं ही में रह गया, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। है कहाँ उदास हो गया आया था, दास बन गया, सोहम बन गया, और अहम रह गया। ऐसा मैं स्वयं रह गया, नहीं जो था वो रह गया, जो था वही रह गया। अब इसका भैया अभ्यास आपको बहुत करना है। देखो होमवर्क आपके लिए बहुत है, पूरे दिन अभ्यास करना है इसका, आगे बढ़ना है इसको लेकर ना, क्योंकि बात तो बड़ी गजब की है, फिर भी बढ़ना मजबूरी है। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों खंड खंड ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बताती है, ऐसी भाव इंद्रियों को। देखो ये थोड़ी गजब बात है, ये और सूक्ष्म बात है। वो तो द्रव्य इंद्रियों को जितना तो फिर भी स्थूल था, ये बहुत सूक्ष्म है। द्रव्य इंद्रियों को तो आप कह दोगे भाई मरा हुआ पड़ा है, जिंदा है, दोनों के अंदर क्या है भैया? ये तो भैया इंद्रियां भिन्न है, आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। इतनी बात तो अन्यमति बता देते हैं, और अन्यमति कह देते हैं कि हाँ भैया आत्मा अलग है और शरीर अलग है। लेकिन भाव इंद्रियां क्या हैं? जो ज्ञान की पर्याय विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। कैसे ग्रहण करती है? अभी आँख से जाना, कान से जाना, नाक से जाना किसने? इंद्रियों ने जाना कि ज्ञान ने जाना?
ज्ञान में जाना। ज्ञान ने जाना, लेकिन ज्ञान ने खंड खंड होकर जाना। जितने आत्मिक प्रदेश आँख के यहाँ पे रहते हैं ना, वे जानते हैं, बाकी आत्मिक प्रदेश इस आँख के उससे नहीं जानते। और जितने कान के पास आत्मिक प्रदेश है ना, भावेंद्रिय है, वो उससे जानती है, वो सारे आत्मिक प्रदेश नहीं जानते। खंड खंड रूप ग्रहण करती है। ज्ञान क्या है? खंड खंड रूप ग्रहण करता है। आँख के विषय को, नाक के विषय के, कान के विषय को कैसे करता है? अंदर से ज्ञान बैठा, वो खंड खंड रूप ग्रहण करता है अंदर। लेकिन कहते हैं खंड खंड ग्रहण करने पर भी वो अखंड है। अपनों को लगता कैसा है? मैं खंड खंड हो गया है। ऐसा खंड खंड रूप ग्रहण करने से खंड खंड रूप लगता है। खंड खंड रूप ग्रहण होता है ना, लेकिन खुद भी अखंड है। हाँ, मेरा ज्ञान जो है ना वो अखंड है, लेकिन उसी ज्ञान को, जो ज्ञान खंड है, उस ज्ञान को ऐसा लगता है कि मैं खंड खंड हो गया। अब मेरी आँख कमजोर हो गई है, लगता है अब मेरे कान कमजोर हो गए हैं, अब मेरी जीभ की रसना की इंद्री कमजोर हो गई, तो उसे क्या लगता है कि मैं कमजोर हो गया। ये ज्ञान को अपनी मिथ्यात्व पर्याय में ऐसा लगता है। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है उससे जो पहले चली थी। पहले क्या चली थी? शरीर से भिन्न है भैया, ये बात तो बराबर है। ये शरीर से भिन्न होने पर भी जो तेरी ज्ञान के पर्याय का व्यापार इंद्रियों द्वारा होता है, जो तेरी, ध्यान सुनना, जो तेरी ज्ञान की पर्याय का व्यापार इंद्रियों के द्वारा होता है, उस व्यापार के, तेरे ज्ञान के व्यापार से भिन्न तेरा ज्ञान स्वभाव है। व्यापार किसका? कि ज्ञान का। कौन कर रहा है? कि ज्ञान। तो भी ऐसा व्यापार करने पर भी ज्ञान उस व्यापार से भिन्न है। समझ में आया? भारी पड़ गया आशीष जी? नहीं, ज्ञान उस व्यापार से भिन्न है। नहीं, दोबारा बताना एक बार। जो ज्ञान का व्यापार इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त हो रहा है, अंदर से ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में बैठा, और व्यापार क्या चल रहा है उसका? आंख से जानने का, नाक से। चलो इंद्रिया तो भिन्न है, इंद्रिया तो भिन्न जानता है, इंद्रिया तो क्या है? भिन्न है। एक भावेंद्रिय नाम की चीज यहाँ पर है। भावेंद्रिय माने जो ज्ञान की वर्तमान की पर्याय है, वो उसको आंख से जानती है, नाक से जानती है, कान जानती है। कैसे मानती है? कि मैं इन आंख, नाक, कान से जानता हूँ। जब हम विषय पढ़ते हैं ना सिद्धांत परिषद के अंदर, तो दो विषय हैं, एक तो द्रव्येंद्रियां हैं और एक भावेंद्रियां हैं। यदि भावेंद्रियां ना हो तो द्रव्येंद्रिय काम की नहीं है, द्रव्येंद्रिय किसी काम की नहीं है यदि भावेंद्रिय नहीं हो। तो भावेंद्रिय कहते किसे कहते हैं? कि जीव की क्षयोपशम रूप दशा, उस इंद्रियों से जानने की दशा को भावेंद्रिय कहते हैं। जानता कौन है? कौन जानता है? जीव जानता है। जीव जानता है। मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। जीव जानता है। और जो कहते हैं जो जीव जान रहा है ना, वो जीव उस जानने वाले जीव से भिन्न है। तो दो जीव हैं क्या यहाँ पर? एक जानने वाला जीव और एक जीव। यहाँ दो जीव हैं यहाँ पर, एक व्यवहार जीव, एक निश्चय जीव। एक कहने का जीव और एक वास्तव का, निश्चय का जीव। ऐसा अब नकली नोट आते हैं ना बाजार में, तो बच्चों को दिखाते हैं नकली नोट है, ये देखो नोट ऐसा होता है। बच्चों को नकली नोट दिखाया तो क्या बताया? कि नोट ऐसा होता है। चूड़ों के नोट आते हैं ना, चिल्ड्रन बैंक लिखा रहता है उस पर, देखने में कैसा है? नोट जैसा, लेकिन नोट है क्या वो? नहीं। हाँ, ऐसे ये भावेंद्रियां भाई साहब, देखने में क्या लगता है कि ये तो ज्ञान है। और कौन सा ज्ञान है? मन से जान रहा है, आँख से देख रहा है। चलो भाई हम मानते हैं आँख नहीं देख रही। क्या माना? आँख नहीं देख रही, आँख तो पुतल की है, जड़ है। लेकिन जो आत्मा ज्ञान वाला है, अंदर से जान रहा है, वो तो आँख से जान रहा है कि नहीं जान रहा? वो तो कान से जान रहा है कि नहीं जान रहा? चैतन्य शक्ति से वो तो जान रहा है कि नहीं जान रहा अंदर से? तो वो कल बता देना बोल आपको, अलिंग ग्रहण के बोल, ना तो इंद्रियों से जानता, ना इंद्रियों के द्वारा जानने में आता। तो ज्ञान स्वभाव इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। ये जो भ्रांति है ना कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ, इंद्रियों से देखता हूँ, इंद्रिया नहीं देखती लेकिन मैं तो देखता हूँ, कि तेरी भ्रांति जो इंद्रियों से देखने की है, ये मिथ्यात्व मोह है। ये ऐसे चिल्ड्रन बैंक की तरह है, तो ये चिल्ड्रन बैंक के नोट को असली नोट मान लिया। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये ऐसे आराम से समझ नहीं आती। भाव से ज्ञान का परिणमन वैसे ही चलता रहता है, उस इंद्रिय के अनुरूप ही। जैसी इंद्रिय मिल जाती हैं वैसे ही ज्ञान का क्षोभम हो जाता है, वैसी पर्याय बन जाती हैं, वैसे ज्ञान का जानना हो जाता है। उसको क्या लगता है कि मैं तो जान तो रहा हूँ, इंद्रिय जान तो रहा हूँ, लेकिन ये ज्ञान इंद्रियों से नहीं जानता, ज्ञान भाव इंद्रियों से नहीं जानता, ज्ञान अपनी पर्याय से नहीं जानता। क्योंकि ज्ञान पर्याय आई कहाँ से है? ज्ञान पर्याय ज्ञान स्वभाव में से आई है, और मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, ज्ञान पर्याय हूँ, और खंड खंड रूप होंगे ज्ञान की पर्याय हैं। ऐसा नहीं होता।
देखो इंद्रियां जो होती हैं वो एक समय में एक इंद्रिय काम करती है, दो इंद्रियां एक समय काम नहीं करती। पता है आपको, जो हमारा ज्ञान है, जो केवल ज्ञान की ज्ञान है सर्वत है, और हमारा ज्ञान जो है वो है क्रमवर्ती ज्ञान है हमारा। क्या क्या ज्ञान है? क्रमवर्ती ज्ञान, क्रम से काम करता है। क्रम से एक समय में एक इंद्रिय जानेगा, दो इंद्रिय जानेगा, इसकी बाधा है छह ज्ञान की। एक समय में अब जो टीवी देख रहा होगा तो वहाँ लगता है कि मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, जबकि जिस समय देख रहा है उस समय सुन नहीं रहा, और जब सुन रहा है उस समय देखना। एक समय में एक इंद्रिय का ही काम चलता है। ऐसा होने पर भी वो ज्ञान को कहते हैं ज्ञान इंद्रियों से नहीं जानता, ज्ञान तो अपने अखंड स्वभाव से जानता है। कहाँ ले जा रहे ज्ञान को? अखंड ज्ञान पर जाके बैठा रहे। क्या कह रहे हैं? ऐसी जो विषयों के व्यापार में खंड खंड ग्रहण करती है। विषय का क्या करती है? खंड खंड ग्रहण करती है। एक आदमी पिक्चर देख रहा, पिक्चर में बैठा, हाथ में जूस का गिलास है उसके, और एसी चल रहा है, तो आंख से पिक्चर देख रहा, कान से सुन रहा, सुगंध फैला रखी वहाँ पर, सुगंध आ रही है उसको, हैं, और वहाँ पर एसी चल रहा बढ़िया, अपना ठंडा बैठा, हैं, और कोल्ड ड्रिंक मतलब जूस वूस पी रहा, तो क्या हो रहा है? जूस पीने से उसको मजा आ रहा, 5 इंद्रिय का विषय चल रहा लगातार उसका, हैं, और 5 इंद्रिय में क्या कर रहा? मस्ती कर रहा। लेकिन एक समय में एक इंद्रिय का व्यापार चल रहा है, 5 इंद्रिय का व्यापार इकट्ठा भोग नहीं सकता। अभी उसका एसी बंद कर दो, जो एसी है ना वहाँ पर, वो गर्मी कर दो वहाँ पर, तो हाथ में गिलास भी है उसके, फिल्म भी चल रही है, कान का विषय भी है, सुगंध भी आ रही है, कितना मजा आएगा उसको? सारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? सारा ध्यान वहीं जाएगा, एसी के ऊपर। अब इतने अनुकूलताएं हैं, क्या कह रहे? बंद एसी के ऊपर ध्यान जाएगा सारा। इतनी अनुकूलताएं हैं उसकी सारी भाई। एक इंद्रिय तो बंद करी, एक इंद्रिय का शेयर 20% है, तो 20% तो दुख होना चाहिए, 80% आनंद होना चाहिए। लेकिन होता क्या है वहाँ पर? उसको 100% दुख होता है उसका, और जितने अनुकूलताएं वे सब भी कहाँ चली जाती हैं? वे सब भी खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है, यदि मन के अंदर कलेश हो, संकलेश हो, और ये भेद विज्ञान ना हो, तो कितनी अनुकूलता ग्रहण, बहुत सारे पदार्थ हों, और मन में जरा सी कलेश की लकीर भी हो ना, तो सारा का सारा मटियामिट कर देती है। यहाँ चैतन्य स्वभाव का भान ना हो, ज्ञान स्वभाव का भान ना हो, मिथ्यात्व का उदय चलता रहे, तो तू कितने विषय बोले ना, एक जरा सी कंकड़ी आएगी और तेरा सारा का सारा डिस्टर्ब करती है पूरे को, पूरे जितना तुमने पुण्य उदय चल रहा है। असाता का समुद्र भरा हो, असाता की एक बूंद उस समुद्र को नष्ट करने लगा भी है। अभी इंद्रियों का विषय चल रहा है, खंड 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 खंड, वो सही चलता रहे, सब इंद्रियों का, मन का बराबर चलता रहे, सही चलता रहे, तो मजा है, तो फिर ठीक है। और जरा सा कहीं कोई डिस्टर्ब हुआ अगर, तो पीछे लग जाता है सही करने के उसको। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों के व्यापार में जो विषयों को क्या करती है? खंड खंड ग्रहण करती है, यानी कि ज्ञान को खंड खंड रूप बदलाती है। ज्ञान खंड खंड रूप हो गया, खंड है। ऐसी भाव इंद्रियों को क्या लिखा? प्रतीति में आती हुई अखंड एक। पढ़ लेते हैं इसको खाली बस, और कल चर्चा करेंगे। क्या प्रतीति में आती हुई? पढ़ो, प्रतीति में आती हुई पढ़ो, क्या करें? ये था ना, प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, तो वह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। अभी इस लाइन 2 लाइन खुलासा कल करेंगे भैया, अभी जल्दबाजी खुलासा नहीं होगा, समय चाहिए खुलासा करने के लिए। आज तो आप एक काम करो, द्रव्येंद्रिय से भिन्न का अभ्यास कराया ना सारे देव ने चैतन्य स्वभाव के द्वारा, चैतन्य स्वभाव बल से। आज तो द्रव्येंद्रिय से भिन्नता का अभ्यास करो, तो प्रवीण हो जाओ अभ्यास के अंदर। अभ्यास खूब अभ्यास करो भैया, हैं, और आनंद। ये भिन्न भिन्न वाला विषय है ना, ये दोबारा समझना पड़ेगा। भावेंद्रिया, हाँ, तो अब आप लेके बैठना है कांत में और पढ़ना है इसको शांति से। जितनी बार पढ़ोगे उतना नया माल निकलेगा इसके अंदर से, पढ़ना, ठीक है? चलो निजी